वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 को इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 की इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो आपने पहले भी प्रूफ करे होंगे, तो LHS को RHS के बराबर या RHS को LHS के बराबर सॉल्व करते होंगे, प्रूफ करते होंगे सॉल्व करके। यहाँ पर तो हमें सबसे पहले या LHS ही या RHS ही लेके करेंगे, बट यहाँ पर देखिए एक तो साइन इनवर्स है और दूसरा टेन इनवर्स है। तो हम ये कर सकते हैं, या तो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ, या तो मैं टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ और उसके बाद पुटिंग करूँ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसे प्रूफ डालेंगे और प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सो वी नीड टू कन्वर्ट, हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कन्वर्ट टू मत लिखे, साइन इनवर्स 3/5 वी नीड टू कन्वर्ट साइन इनवर्स 3/5 टू टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स में हमें इसे करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, इसे लेट कर लीजिए। साइन इनवर्स 3/5 को थीटा की इक्वल लेट कर लीजिए। ओके, अब ये साइन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको पता ही है साइन क्या होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हमारा 3 क्या हो गया? 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 5 क्या हो गया? 5 हमारा हाइपोटेनियस हो गया। हम बेस और निकाल लेते हैं। बेस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब 5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर और बेस हमें निकालना ही है। 25 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस बेस का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर माइनस क्या 16 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। रूट लगाया, बेस कितना आ गया? बेस इज इक्वल टू 4। बेस की वैल्यू क्या आई? 4 आई। बेस की वैल्यू 4 आ गई है हमें। अब हमें पता ही है कि टेन थीटा से में होता क्या है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इससे पता होगा आपको, ये वाली पढ़े होगी आपने तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तो टी से 10 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3 और बेस हमारा कितना आया? 4। तो 10 हमारा टेन थीटा कितना हो गया? 3/4। और हमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेन इनवर्स 3/4। पहले हमने थीटा को साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल लेट करा था और थीटा टेन इनवर्स 3/4 के इक्वल लेट आ गया। तो मतलब ये दोनों थीटा आपस में सेम है। ये दोनों थीटा सेम है, तो हम इस थीटा की जगह ये वाली वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह हमारा टेन इनवर्स 3/4 भी पुट होगा। कर देते हैं, हमारा पुटिंग करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 2 साइन इनवर्स 3/5 था। ये थीटा की मतलब कि साइन इनवर्स क्या था? थीटा की इक्वल लिख देते। ये हमारा थीटा की इक्वल, तो थीटा की वैल्यू क्या आई है? टेन इनवर्स कितने? ये टेन इनवर्स 3/4 आई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या होता है? वो होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 2 टेन इनवर्स एक्स और 3/4। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/4 है। रख दीजिए। 2 टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स। यहाँ पर हम LHS ले चुके हैं, आप लिख सकते हैं LHS। ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, टेन इनवर्स 2 1 2 2 2 4 3/2 अपॉन में 1 माइनस 9/16 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 16 माइनस 9/16। टेन इनवर्स 3/2 7/16। वो करेंगे टेन इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई 16/7।
2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, सॉल्व करके आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा tan इनवर्स 3 8 ज़ा 24 अपॉन में 7, और ये हमारा RHS के बराबर है। LHS हमारी जो हमने LHS लेट करी वो सॉल्व करने के बाद RHS के इक्वल आ चुकी है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं RHS हमें यही दे रखा था, RHS था tan इनवर्स 24 अपॉन में 7, और हमारा अब RHS क्या है, tan इनवर्स 24 अपॉन में 7। तो यह है पूरा क्वेश्चन। आप पहले ये वाला पेज देख लीजिए, ओके, फुल पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिख कर देखेंगे आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी बहुत इजीली। उसके बाद सेकंड पेज देखिए, ओके, ठीक है।